एडुटेरिया के बिहार करेंट अफेयर्स बुक से आज हम लोग सेट नंबर 12 करेंगे। इसके अलावा अगस्त 2022 में बिहार से संबंधित घटनाक्रम को देखेंगे और फिर खेल कूद से संबंधित कुछ तथ्यों को भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। नीतीश कुमार ने बक्सर जिले के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन रखने का निर्णय लिया गया है। यह रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन दानापुर मंडल के अंतर्गत आता है, जो कि बक्सर और आरा के बीच में पड़ता है। इसका नाम इसके ठीक बगल के गांव रघुनाथपुर के नाम पर रखा गया था। 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत सरकार द्वारा बिहार के पुलिस को 26 केंद्रीय पदक मिले हैं। इनमें 7 शौर्य पदक भी शामिल है। आर्थिक अपराध इकाई के अपर पुलिस महानिदेशक नैयर हसनैन खान को विशिष्ट सेवा पुरस्कार से राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है। बिहार के जमुई जिले के रहने वाले 10वीं कक्षा के छात्र रोहित ने ऐसी तकनीकी विकसित की है जिससे दुनिया में सबसे सस्ती बिजली का उत्पादन किया जा सके। CIEMP के इंक्यूबेशन फाउंडेशन से इंक्यूबेटेड इन स्टार्टअप का नाम हाइड्रो लिफ्टिंग टेक्नोलॉजी है। रोहित ने अपने 7 साल के शोध के बाद यह उपलब्धि हासिल किया है। बिहार और अरुणाचल प्रदेश में जदयू को पहले से ही राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त था। बिहार और अरुणाचल प्रदेश और हाल ही में जो चुनाव हुआ है मणिपुर में, उसमें भी इसे राज्य स्तरीय का दर्जा मिल गया है। यहाँ पे जदयू को 6 सीट मिला था। बेहतर प्रदर्शन किया था, 10.70 वोट प्रतिशत इसको मिला था। 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में जो झांकियां निकाली गई थी 9, उनमें कृषि विभाग को पहला स्थान, अग्निशामक विभाग को दूसरा स्थान और शिक्षा परियोजना को तीसरा स्थान मिला है। बिहार के मुजफ्फरपुर में भिखारियों ने खुद का एक अनोखा बैंक खोला है, जो कि भिखारी भीख से मिले पैसे को यहाँ जमा करते हैं। उन रकम पर उन्हें ब्याज भी मिलता है। जरूरत पड़ने पर भिखारियों को कर्ज भी दिया जाता है। मुजफ्फरपुर में ये खोला गया है। एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर के में खगोलीय वेधशालाओं को विश्व की संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है। इसे 1916 में कॉलेज के एक प्रोफेसर द्वारा खगोलीय वेधशालाओं की आवश्यकता को महसूस करने के बाद विकसित किया गया था। कई दशकों तक काम करते रहने के बाद 1995 में इसे बंद कर दिया गया या सील कर दिया गया। हाल ही में बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति प्रोफेसर सुरेश कांत वर्मा बने हैं। भागलपुर के अभिषेक सानू एशिया कप 2022 में भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच की कमेंट्री की। यह पहला मौका है जब अभिषेक ने सीधे स्टेडियम से कमेंट्री बॉक्स में अपना आवाज दिया। इनका संबंध भागलपुर से है। अभिषेक सानू हाल ही में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत बिहार सरकार ने मछलियों के उत्पादन में वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना की शुरुआत की है। इसके तहत 6,91,000 हेक्टेयर चौर क्षेत्र को मछली पालन के लिए उपयुक्त बनाने का प्रयास में सरकार जुट गई है। एनडीए गठबंधन सरकार के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद मुख्यमंत्री ने राजद, कांग्रेस और अन्य सहयोगी दल के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया है। उसके बाद 8वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं, 8वीं बार। और इस गठबंधन में टोटल जो है वो 7 पार्टी है। 31 मंत्रियों की शपथ ग्रहण हुआ था। उस समय फागुन चौहान बिहार के राज्यपाल थे। हाल ही में बिहार सरकार ने सास बहू बेटी अभियान को गति देने का फैसला किया है। बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए रोडमैप तैयार करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2012 से 22 तक बिहार में 17 बाघों की मौत हो गई है। सर्वाधिक बाघों की अगर मौत की बात किया जाए तो मध्य प्रदेश में 270 बाघ की मौत हुआ है।
वित्तीय वर्ष 22-23 में प्रथम तिमाही में मनरेगा के तहत जिला के प्रदर्शन में बक्सर जिला जो है शीर्ष स्थान पर है। वही सबसे पिछड़ा जिला शिवहर है। शिवहर जिला की स्थिति सबसे पिछड़ा है, वही बक्सर जिला का स्थान पहला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 23 अगस्त 2022 को प्रसिद्ध नेत्रालय चिकित्सक विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राजवर्धन आजाद की पुस्तक सोने के हाथ का विमोचन किया है। यह पुस्तक चिकित्सा की दिनचर्या से निकली संस्मरणात्मक कहानियों का संग्रह है। 7 अगस्त 2022 को पटना स्थित बिहार संग्रहालय का 7वां स्थापना दिवस मनाया गया है। महिलाओं को कानूनी व चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए कांग्रेस द्वारा बिहार में स्त्री यानी सपोर्ट टीम फॉर रिलीफ इमरजेंसी एंड एम्पावरमेंट अभियान शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री हर घर नल का जल योजना के तहत 34,323 ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पानी लोगों के घरों तक पहुंचाने में बिहार देश भर में पहले पायदान पर है। अगस्त में देश भर में आयोजित हर घर जल उत्सव में बिहार अपने को खुद को किनारा कर लिया है, यानी बिहार अकेला ऐसा राज्य है जो इस उत्सव में नहीं भाग लिया। बेतिया में यानी पश्चिम चंपारण में किसानों ने फसल बचाने के लिए किसानों ने नदी की धारा को मोड़ दिया। बगहा के चौतरवा की हरदी नदवा पंचायत के किसानों ने खेत को सूखे से बचाने के लिए सिकटी और हरहरा नदी के को कोलाई मुहान के पास बांध बनाकर नदी की धारा को मोड़ दिया। हाल ही में बिहार पुलिस में सर्वाधिक महिलाओं वाला राज्य बन गया है, यानी बिहार पुलिस ऐसा पुलिस विभाग हो गया है देश में जहां पे सर्वाधिक महिला पुलिस बल की संख्या है। 16 अगस्त 2022 को हुए मंत्रिमंडल की बैठक में ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान 2022-23 से बढ़ाकर 24-25 कर दिया गया है। 26 अगस्त 2022 को राजद के अवध बिहारी चौधरी विधानसभा के 17वें अध्यक्ष बने हैं। वे निर्विरोध चुने गए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोइनुल हक स्टेडियम में पटना मेट्रो रेल परियोजना के भूमिगत जो कि 82 फुट नीचे चलेगा का कार्य का शुभारंभ किए हैं। इसकी लागत 1989 करोड़ है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के रेणु पासवान को हाल ही में G100 ग्रुप के चेयरपर्सन बनाया गया है। यह ग्रुप दुनिया भर की प्रभावशाली महिलाओं का संगठन है जो महिला अधिकारों के लिए आवाज उठाती है। रेणु पासवान बिहार से इसमें शामिल होने वाली पहली महिला बन गई है। केंद्र सरकार ने बिहार को क्रोमियम पोटेशियम के 4 खनिज ब्लॉक आवंटित किया है। बिहार को 3 पोटेशियम और 1 क्रोमियम ब्लॉक दिए गए हैं, जिनमें सासाराम रोहतास में 3 ब्लॉक है, जिनमें नरवाडीह ब्लॉक, टीपा खनिज ब्लॉक और शाहपुर में ब्लॉक, जबकि 3 पोटेशियम का ये है। और इसके अलावा औरंगाबाद गया में क्रोमियम का ब्लॉक दिया गया है। औरंगाबाद और गया में क्रोमियम का ब्लॉक दिया गया है। नई दिल्ली में आयोजित 25 अगस्त 2022 को आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 समारोह में बिहार के बोध गया को सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थलों का सम्मान दिया गया है। केंद्र सरकार ने मिथिला के मखाना को GI टैग दे दिया है। इससे मखाना उत्पादक को अब उनके उत्पादन का और भी बेहतर दाम मिलेगा। देश भर से काम करने वाले विदेश जाने वाले लोगों में यूपी के बाद बिहार का स्थान जो है वो दूसरा है। बिहार से संबंधित अन्य खेल घटनाक्रम। राज्य सरकार द्वारा यह घोषणा किया गया है कि जो भी खिलाड़ी जो होंगे वे अगर ओलंपिक में अगर गोल्ड मेडल लाते हैं तो उनके 2 करोड़ की राशि मिलेगा। ओलंपिक में सिल्वर मेडल अगर लाते हैं तो 1.5 करोड़ की राशि मिलेगी। जबकि एशियन गेम्स में अगर गोल्ड मेडल जीते हैं तो भी 1.5 करोड़ की राशि मिलेगी। हाल ही में चर्चा में रहे मुकेश कुमार गोपालगंज से संबंधित है, जिनका क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट खेल से जुड़े हुए हैं। हाल ही में उन्हें इंडिया क्रिकेट टीम में शामिल किया गया है और IPL में दिल्ली कैपिटल ने उन्हें 5.5 करोड़ में खरीदा था। BCCI द्वारा हाल ही में सीनियर महिला T20 क्रिकेट में सुपौल की
राजलक्ष्मी का चयन किया गया है। राजलक्ष्मी का चयन किया गया जिनका संबंध सुपौल डिस्ट्रिक्ट से है। गुजरात में हो रहे 36वें राष्ट्रीय खेल में भाग लेने वाले बिहार दल के चीफ द मिशन बिहार ओलंपिक संघ के चेयरमैन प्रदीप कुमार बने हैं। बिहार की बालिका टीम गुवाहाटी में संपन्न जूनियर नेशनल फुटबॉल प्रतियोगिता में उपविजेता रही। फाइनल में दादर नगर हवेली ने बिहार को हराकर यह खिताब जीता। बिहार का पहला अंडर-16 क्रिकेट खिलाड़ी जिसने दोनों पारियों में शतक लगाया तौफीक, जो कि जमुई डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। यह कारनामा विजय मर्चेंट ट्रॉफी खेलते समय किया गया है। दिल्ली में आयोजित 37वें स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में गोपालगंज की रहने वाली शशि पांडे ने 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीती है, जिनका नाम है शशि पांडे। इंदौर में 7 से 9 अक्टूबर के बीच संपन्न हुए 3 दिवसीय पिक्कल बॉल नेशनल चैंपियनशिप में बिहार ने 2 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य के साथ टोटल 6 पदक जीता है। समस्तीपुर जिले के शशि भूषण प्रसाद को भारतीय रेसलिंग टीम के कोच बनाया गया है। बिहार के क्रिकेट खिलाड़ी ईशान किशन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में दोहरा शतक सबसे तेज 126 गेंदों में लगाने वाले तेज खिलाड़ी बन गए हैं। दोहरा शतक पूरा करने वाले ये चौथे खिलाड़ी है। ईशान किशन को मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2022 में की नीलामी में 15.25 करोड़ के साथ सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में इसे खरीदा था। रणजी ट्रॉफी 2021-22 में बिहार के लिए डेब्यू करने वाले साकिबुल गनी जो है वो अपने पहले ही प्रथम श्रेणी के मैच में तिहरा शतक जड़ने वाले वो बल्लेबाज बन गए हैं, जो कि मिजोरम के खिलाफ बिहार के रणजी ट्रॉफी मैच में डेब्यू मैच में 405 गेंदों में 341 रन बनाया था उन्होंने। वर्ष 2023-22 से 23 के बीच में बिहार के प्रमुख व्यक्ति जिनका निधन हो गया, प्रोफेसर सिद्धेश्वर प्रसाद नालंदा लोकसभा सीट से 3 बार सांसद रह चुके थे, त्रिपुरा के राज्यपाल भी थे और नालंदा कॉलेज के हिंदी साहित्य के महान शिक्षाविद थे। केंद्र और राज्य में भी मंत्री रह चुके थे। शरद यादव 7 बार लोकसभा सदस्य रहे थे। बिहार के मधेपुरा सीट से 4 बार, बिहार के मधेपुरा सीट से 4 बार और मध्य प्रदेश के जबलपुर से 2 बार। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बदायूं से 1 बार जीते थे। 3 बार राज्यसभा सदस्य भी रहे थे। इनका जन्म नर्मदापुरम मध्य प्रदेश के बबई गांव में हुआ था और केंद्रीय मंत्री के रूप में इन्होंने विभिन्न विभागों को संभाला, जिनमें नागरिक उड्डयन मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, कपड़ा मंत्रालय, खान और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। ये जनता दल यूनाइटेड के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके थे। केसरीनाथ त्रिपाठी बिहार और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल थे। जस्टिस इंदु प्रभा सिंह पटना हाईकोर्ट की पहली महिला जज थी। इनका जन्म मुजफ्फरपुर जिला में हुआ था। 1990 में पहली बार महिला जज बनी थी। रामचंद्र माझी भिखारी ठाकुर के नाच मंडली के सदस्य थे। लौंडा नाच को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहा। संगीत अकादमी पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया। 2021 में इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। छपरा जिला से यह संबंधित है, जो कि सारण डिस्ट्रिक्ट। धनिकलाल गमंडल बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके थे। हरियाणा और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल भी थे। झंझारपुर से लोकसभा चुनाव जीते थे और दरभंगा से संबंधित इनका संबंध दरभंगा से है। धनिकलाल मंडल। प्रैक्टिस सेट नंबर 12 अब देख लेते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बिहार के किस शहर को बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है? सुपौल डिस्ट्रिक्ट को, सुपौल शहर को। भुवनेश्वर में संपन्न 10वीं नेशनल स्कूल चेस चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी आयु वर्ग में नेशनल स्कूल चेस चैंपियनशिप जीतने वाले बिहार के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो रेयान। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नर्सिंग के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया है, जिनमें बिहार के किस नर्स को सम्मानित किया गया है? तो नाजिया परवीन। निम्नलिखित में से किस राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों
के कैंटीन में दीदी की रसोई कार्यक्रम चलाया गया है? बिहार। नवंबर 2022 में किस राज्य सरकार ने यह घोषणा की है कि अब सरकारी स्कूल में 5 दिन पढ़ाई और शनिवार को नो बैग डे रहेगा? तो ये बिहार गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। कोरोना सहित अन्य प्रकार के वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए राज्य का पहला लैब कहाँ बनाया जाया गया है? तो IGIMS पटना। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के हर जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला किया है? तो बिहार सरकार। किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत राज्य के अल्पसंख्यक लोगों को 5 लाख रुपए तक ऋण उपलब्ध कराने का फैसला किया है? तो बिहार। निम्नलिखित में से किस अभिनेता को बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा नगर निगम या निकाय चुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो मनोज वाजपेयी और पंकज त्रिपाठी को। नई दिल्ली में आयोजित आरोग्य मंथन 2022 के दौरान हेल्थ केयर फैसिलिटी रजिस्ट्रेशन में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये बिहार को। बिहार के मधुबनी जिला के निवासी प्रोफेसर अरुण झा को अंतर्राष्ट्रीय संस्थान स्पेलिंग ब्रिटिश लिंगुआ ने विश्व साहित्य शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया है। बिहार के मधुबनी जिला के निवासी प्रोफेसर अरुण झा को अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ब्रिटिश लिंगुआ ने विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है। अनामिका शर्मा ने भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बनने का रिकॉर्ड बनाया है। उनका संबंध किस राज्य से है? तो बिहार राज्य से है। गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बिहार ने 2 कांस्य पदक जीतकर पद तालिका में 31वां स्थान हासिल किया था। सही है। बिहार की 7 प्रतिस्पर्धा रग्बी 7 प्रतिस्पर्धा में बिहार ने दिल्ली को हराकर कांस्य पदक जीता है। ये भी सही है। बिहार की महिला टीम नेटबॉल टीम ने कांस्य पदक जीता है। ये भी सही है। स्वच्छता ही सेवा के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये बिहार को। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी द्वारा सितंबर महीने की रिपोर्ट के अनुसार बिहार एक 11.40 बेरोजगारी के साथ देश में किस स्थान पर है? तो ये 6ठे स्थान पर है, जबकि पहला स्थान पर हरियाणा है। पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल किस रेल मंडल में शुरू किया गया है? तो सोनपुर जो कि वैशाली के अंतर्गत आता है। बिहार के किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा कीट एटलस मोथ मिला है? तो वाल्मीकि नगर, जो कि पश्चिम चंपारण में है। 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया था। इस वर्ष बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र को साझेदार राज्य का दर्जा मिला है। ये भी सही है। राज्य की श्रेणी में बिहार के पवेलियन को रजत पदक यानी दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। ये भी सही है। तीनों सही है। निम्नलिखित में से किससे बिहार के खाद्य एवं हस्तशिल्प कला का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? मैथिली ठाकुर को। बिहार की किस महिला खिलाड़ी ने न्यूजीलैंड में आयोजित जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 6 मेडल अपने नाम किया है? तो कृति राज सिंह। नवंबर 2022 में गोपालगंज और मोकामा विधानसभा चुनाव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? गोपालगंज सीट पर भाजपा की कुसुम देवी ने जीत दर्ज किया है। ठीक है। मोकामा सीट पर राजद की नीलम देवी ने जीत दर्ज किया है। यह भी सही है। मोकामा जो कि पटना जिला के अंतर्गत आता है, और गोपालगंज। बिहार में किस शहर में फिल्म सिटी एवं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है? तो राजगीर में। बिहार में किस वर्ष तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? 2025 तक। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वर्तमान में बजट का 21% हिस्सा पढ़ाई पर खर्च हो रहा है, जिसे बढ़ाकर 25% करने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार सरकार के
हर घर गंगा जल योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस योजना के पहले चरण की शुरुआत राजगीर, गया और बोध गया में किया गया है। राजगीर नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, गया और बोध गया में किया गया है, और अगले चरण में नवादा में किया जाएगा। नवादा में किया जाएगा दूसरे चरण में। और इस शहरों में घर इन शहरों में जो घर है उनको प्रतिदिन 135 लीटर पानी उपलब्ध कराया जाएगा। बिहार में कृषि उत्पादकों के निर्यात के लिए पहला इनलैंड कंटेनर डिपो कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये फतुहा में, पटना के फतुहा में। किस जिले को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत मखाना उत्पादन के लिए पीएम अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दरभंगा जिला को। खुदाई में मिलने वाले अवशेषों के आधार पर प्राचीन पाटलिपुत्रा के बारे में और भी नई जानकारी मिल सकेंगी, इसके लिए किस परिसर में खुदाई का काम शुरू किया गया है? तो पटना म्यूजियम। बिहार में दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ निम्नलिखित में से किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो स्कूली छात्र छात्राओं को। श्यान मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो बोध गया में। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा युवाओं को कितने लाख रुपए तक ऋण दिया जाएगा? 10 लाख। निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के हेतु पटना में गरिमा गृह की स्थापना की गई है? ट्रांसजेंडरों के लिए। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला फिश फीड मिल का निर्माण किया जाएगा? रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। हाल ही में 8 साल बाद भारत और नेपाल के बीच में 65 किलोमीटर लंबी रेल सेवा शुरू की गई है। इनका परिचालन बिहार के किस क्षेत्र से शुरू हुआ है? तो जयनगर से, जो कि मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। जयनगर से जाएगी नेपाल के लिए। बिहार के किस विभाग द्वारा परिमार्जन पोर्टल की शुरुआत किया गया है? तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा। बिहार विभूति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? रोहित कुमार को। हृदय में जन्मजात छेद वाले बच्चों को मुफ्त इलाज करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा कौन सा योजना लाया गया है? तो मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना। बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ खोलने का घोषणा किया गया है? तो बिहटा में, पटना में। पटना से सटे हुए पटना डिस्ट्रिक्ट में ही बिहटा है, वहीं पे। बिहार का पहला जैव विविधता पार्क किस जिले में खोला गया है? तो अररिया में। जबकि अगर देश का पहला जैव विविधता की अगर बात किया जाए तो हिमाचल प्रदेश के मंडी है। शेखपुरा जिला के किस खिलाड़ी का चयन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के गेम के लिए किया गया था? तो प्रियदर्शनी कुमारी और श्रुति रंजन, जिनका संबंध शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट से है। बिहार के किस जिले में रामनवमी के अवसर पर 5 लाख दीपों से भगवान श्री राम के भव्य आकृति बनाई गई थी? तो भागलपुर। बिहार के किस जिले में पटना के बाद राज्य का दूसरा तारामंडल बनकर तैयार किया गया है? तो दरभंगा। बिहार सरकार द्वारा किन कॉलेजों में लड़कियों के लिए न्यूनतम एवं 1/3 सीट यानी 33% आरक्षण करने की घोषणा किया गया है? तो इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 100 से अधिक निकायों वाले राज्यों की सूची में बिहार कौन से स्थान पे है? तो इसमें बिहार की अगर स्थिति अगर हम देखें तो उसका स्थिति 11वां है, जबकि इसमें अगर पहला स्थिति अगर देखें तो मध्य प्रदेश का है। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट बिहार के किस जिले में शुरू किया गया है? तो बेगूसराय। बेगूसराय में।
देश में जल निकायों को गजेटियर के रूप में प्रकाशित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो बिहार। कोसी की किस सहायक नदी पर पनबिजली इकाई स्थापित करने को लेकर भारत और नेपाल के मध्य समझौता हुआ है? तो अरुण कोशी। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनावरण है? 7.84%। जबकि अगर देश की अगर बात किया जाए तो 21.71%। बिहार के सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में पढ़ने वाले राज्य भर के छात्र छात्राओं के लिए पहली बार रेडीनेस का विशेष अभियान चलाया गया है चहक 2.0 के तहत। बिहार में वर्तमान में कितने नगर निगम और नगर परिषद है? तो 19 नगर निगम और 88 नगर परिषद है।